हेलो बच्चों, आइए हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज कि इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी इससे हमारे पूछे गए हैं। पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे, डिराइव करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका एरिया जो है ए है, सेपरेशन इसके बीच का, दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन जो है, दूरी जो है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, सेपरेशन डी है, एरिया है ये, और ये क्या है, सेपरेशन है। ये आपका एरिया है, ये एरिया है, और ये सेपरेशन है, सेपरेशन है प्लेटों के बीच का, बिटवीन द प्लेट्स। तो और हम लोग जानते हैं कि ये प्लेट है, एरिया है, तो एरिया पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है इसको, इस प्लेट को। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी तीन तरह की होती है। तो एरिया के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं, या पृष्ठीय आवेश वितरण, तो क्यू अपॉन एरिया लिखते हैं हम लोग। तो आपने ये पढ़ा हुआ होगा। और ऑलरेडी हम जानते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, हमने दो प्लेटों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो हम लोगों ने कभी पढ़ा था। क्या E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो ज़रूरत पड़ने पर सिग्मा का वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा Q और अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये हो जाएगा प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। कब? जब यहाँ पे एयर होगा तब। तो यहाँ पर एयर होगा तो इसके बीच में इतना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इक्वल टू, तो एयर वाले को दिखाने के लिए यहाँ ई नॉट लिख देते हैं, ई नॉट वैक्यूम या एयर के लिए, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो इस पे मान लीजिए इस समय चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू। जो प्लेट हमने लिया था उस प्लेट पे पहले से ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो अगर चार्ज है तो उसका कुछ न कुछ चार्ज डेंसिटी होगा। सरफेस पर है इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, मतलब पृष्ठ पर है इसलिए पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। और पृष्ठीय आवेश वितरण का फार्मूला ये होता है, हम जानते हैं कि दो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा का वैल्यू हमारे पास क्यू अपान ए है। हमने यही पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये जो बना है हमारा वैल्यू, ये किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है। इसको समीकरण बना के छोड़ दीजिए। लेकिन हमें क्या है, हमें क्या पढ़ना है, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन, मतलब प्रेरित आवेश, ऑन डाइलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युतांक पर प्रेरित आवेश। परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जिसमें फ्री चार्जेज नहीं होते हैं। तो इसके अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है, मान लीजिए ये कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है ऐसे। तो पता है कि अगर इस पर ये धन आवेश है, इस पर धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो प्रेरण के द्वारा इंड्यूस्ड हो जाए, आपको पता है कि इंडक्शन के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर अपने से निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। पहले अच्छा एक बात और मुझे बता दीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब ये नहीं था, इसके बीच में एयर था, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, हमें पता है कि प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर, मतलब इधर होगा, किसका, ई नॉट का, इधर होगा। तो इंड्यूस्ड, अब आ जाइए वापस। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग को पता है कि इस पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अपने से नेगेटिव आ जाएगा प्रेरण के द्वारा। हम लोग को पता है कि अगर जैसे कपड़े में पेन को रगड़ते हैं तो इस पर धन आवेश आता है तो कपड़े पे माइनस आता है, या कपड़े प्लस आता है तो इस पर माइनस आ जाता है प्रेरण के द्वारा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ और यहाँ माइनस है तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। प्रेरण के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा इस पे चार्जेज इस तरह से सेटअप हो जाएंगे। तो इसका भी अपना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, हम लोग को पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है। इसलिए बाहर के लिए इस दोनों प्लेट के लिए तो इधर होगा, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए
परावैद्युत पदार्थ के लिए इधर होगा, जो कि अंदर वाला है। तो यहाँ EI लिख दीजिए। I मतलब इंटरनल और यहाँ E0 मतलब आउट के लिए हो जाएगा, एक्सटर्नल के लिए भी। तो इसका फार्मूला ये लिखते हैं EI के लिए। तो EI इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इस पर का चार्ज क्या ले लिया जाए, Q डैश कह देते हैं, इस पे प्लस Q डैश कह देते हैं और इस पे माइनस Q डैश कह देते हैं। तो Q डैश हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और एरिया तो वही है, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। इसका डायरेक्शन किधर था, पॉजिटिव प्लेट से उधर की ओर, उधर, और इसका किधर है, इधर। तो दोनों जस्ट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूँकि इसका चार्ज ज़्यादा है, इसका कम है, प्रेरण द्वारा हमेशा जब भी आवेशित होता है वो कम ही होता है। प्रेरण के द्वारा आवेश जो आता है वो जो आपने चार्ज रखा है उससे कम ही आवेश आता है। तो हमेशा कैसे, जैसे अगर आपको कोई मोटिवेट करेगा तो मोटिवेशन, जो प्रेरण मतलब मोटिवेशन होता है, जो भी कोई मोटिवेट करेगा तो वो जिस एनर्जी के साथ आपको मोटिवेट करेगा वो 100% एनर्जी आप नहीं पाते हैं, 90, 80, 95 या 70% ही पाते हैं। तो इसलिए प्रेरण जब भी होता है वो कम ही होता है। और वैसे दूसरी भी बात कह सकते हैं कि जितना ये आवेश है पूरा इस पर, उतना पूरा का पूरा इस पर डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपोज करेगा, नॉन कंडक्टिव मटेरियल है। तो इसलिए जब भी आएगा इस पर, इससे कुछ कम ही आएगा, तो ये वाला कम होगा। तो इसलिए आंतरिक जो विद्युत क्षेत्र है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र से कम होगा। इसलिए नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो नेट हम अगर निकालेंगे तो ई नेट इक्वल टू इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, परिणामी लेना पड़ेगा। तो बाहर वाले में से ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दिया जाए। बताइए ज़्यादा वाला क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, कम वाला क्या है, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना चाहेंगे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए, इसको थर्ड बना के छोड़ दीजिए या इक्वेशन स्टार बना दीजिए। अब बताइएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ये जो फार्मूला होता है किसके लिए होता है, जब वायु हो तब के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तब के लिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो हमारा फार्मूला होता है, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रिक फील्ड, फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए क्या होता है हमारा, तो E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो मेन फार्मूला होता था हम लोग का, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर कोई मीडियम होता है, ये तो दो प्लेटों के बीच में है जब वहाँ एयर हो, लेकिन अगर इसमें कोई मीडियम होता है, कोई पदार्थ होता है, तो उसका हम लोग के लेते हैं परावैद्युतांक। ये होता है फार्मूला, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी। तो ये किसके लिए है, जो इसमें पदार्थ भर, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसको सिग्मा को Q अपॉन ए, तो यहाँ की एप्सिलॉन नॉट ए, इसको इक्वेशन डबल स्टार कह दीजिए। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र का फार्मूला किसके लिए, नेट का, इसके अंदर जब परावैद्युतांक रखा होगा तब। लेकिन हम लोगों ने निकाला है तो क्या आया है, इतना आया है। तो ये दोनों एक ही चीज़ को बता रहे हैं। हम लोगों ने निकाला है कि परावैद्युत के अंदर जो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा इस प्लेट के बीच में, नेट वो इतना होगा। लेकिन अभी हम लोगों ने जो परावैद्युतांक के लिए जो फार्मूला होता है वो इतना होता है। तो दोनों को क्या करें, इक्वेट करा देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार क्या हो जाएगा, दोनों बराबर करिए। तो Q अपॉन के, Q हाँ एप्सिलॉन नॉट ए, Q एप्सिलॉन नॉट ए माइनस Q डैश एप्सिलॉन नॉट ए। इसमें से कुछ कॉमन है हम लोग का, देखिए एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लेकर के डायरेक्ट काट दीजिए, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है उसको काट दीजिए लेकर के। तो क्या बचेगा हमारा, Q और Q बाई के, हाँ Q बाई के बचेगा इधर, और इधर क्या बचेगा, Q माइनस Q डैश, माइनस Q। तो इस Q को एक साइड कर लीजिए आप। तो हमारा Q डैश, हमें इंड्यूस्ड चार्ज निकालना है, मतलब Q डैश निकालना है, तो इसको इधर कर लीजिए, अकेले कर लीजिए। तो Q डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
साइड ट्रांसफ़र कर लीजिएगा तो Q माइनस Q अपॉन K आएगा। इसमें से Q कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस 1/K Q डैश। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फार्मूला बन गया जिससे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपके पेपर में ये पूछा हुआ था 2000 शायद 22 में पूछा था कि अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाई 100 माइक्रोकुलाम। एक कैपेसिटर इतना माइक्रोकुलाम तक चार्ज किया जाता है, जिसके प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो 2 है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम K का वैल्यू इतना है और ये क्या है, चार्ज का वैल्यू है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू फाइंड करिए। कोई एक कैपेसिटर है जिस पर इसको इतना आवेशित किया जाता है 100 माइक्रोकुलाम तक, और उसके अंदर जो परावैद्युतांक है उसका मान 2 है। तो प्रेरित आवेश निकालिए। फार्मूला यही है, वैल्यू रखिए, आंसर पाइए। तो Q डैश इज इक्वल टू, Q का वैल्यू कितना, 100 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कूलाम में बदल लीजिए, -6 कर लीजिए, 1 माइनस 1/K का वैल्यू 2। तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये 100 हो गया इंटू 10⁻⁻6 है, यहाँ 1/2, 2 से इसको काटिए 50 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5.0 10⁻⁻5 कूलाम पे। ये आपका आंसर हो गया। तो मिलते हैं हम लोग किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।